We are going to start our program with the name of Allah. For that, I would like to call our friend, our senior, Janab Yubi Saab. Please come on stage for recitation of from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुरान करीम फुरकान हमीद की जो आयात मुक़द्दसा मैंने तिलावत की इसमें रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं अपने बंदों से कि ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझे एक मरतबा याद करोगे और मैं तुम्हें 10 मरतबा याद करूंगा, अगर तुम मुझे तन्हा याद करोगे और मैं तुम्हें फरिश्तों की जमात में याद करूंगा, अगर तुम मुझे इज्तिमा में याद करोगे तो मैं तुम्हें फरिश्तों की आला जमात में याद करूंगा। हम इंसान हैं कि गफिल हैं। रब्बुल आलमीन हमारे जो काम है, जो गुनाह है, इनके बावजूद रब्बुल आलमीन ने ये कहीं भी नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारा खाना पीना बंद करूंगा, मैं तुम्हारी हवा बंद कर दूंगा। ये मैं शेयर कर रहा हूं कि आज हम छोटी सी बात पे एक दूसरे से कता ताल्लुक कर लेते हैं और जिस जात ने हमें पैदा किया है वो हमसे कभी नाराज नहीं होता। इसलिए एक वाक़या अर्ज़ करके जानना चाहूंगा, जो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाए और जब वो अल्लाह ताला की तरफ दोबारा लौटता है भूलने के बाद, वो उस शख्स की तरह है जो अपना ऊंट सहरा में खो देता है। उस ऊंट के ऊपर खाना पीना सारा सामान उसका लादा होता है और वो शख्स मायूस होकर बैठ जाता है, मरने के करीब होता है। तो जब वो ऊंट उसको नजर आता है तो उस शख्स की जो खुशी है उसकी तनहा नहीं होती। इसी तरह रब्बुल आलमीन की तरफ जब हम लौटते हैं, जब हम उसको याद करते हैं, हमारा रब भी इसी तरह खुश होता है अपने बंदे की तौबा करने पे। लिहाजा हमें चाहिए कि जिंदगी के मुख्तसर दिन हैं, इसमें रब्बुल आलमीन को जो हम भूले हुए हैं, जो आज हमारे मुल्क में आफत आई है, ये इसी वजह से है कि हम अपने रब को भूल चुके हैं। तो आयात मुक़द्दसा जो मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा यही है कि हम अपने रब को हम वक्त याद करें, उसको याद करेंगे तो हमारी मुश्किलें आसान हो गई। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी का आगाज़ होता है तो मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाता हूँ पहले मेहमान को तो बुलाएं। हाँ, और अशरफ बिलाल भाई को बुलाएं सबसे पहले, इन्हीं से हमने वो करना है। मेहमान आए हैं कश्मीर से, केल से। कश्मीर केल से हमारे मेहमान जो अलाई वैली के पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स देंगे, तो मैं उनको ज़हमत दूंगा कि प्लीज़ पहले आए अशरफ निगार भाई, अशरफ निगार कश्मीरी साहब तशरीफ़ लाएँ केल से, जो केल से बिलोंग करते हैं। माइक भी दे।
बहुत खास मैं 2 मिनट बात करूँगा। जी जी आप अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो मेरे ख्याल में आ रही होगी पीछे तक आवाज़ मेरी। वादी नीलम आप जो अभी वीडियो देख रहे थे, केल और अड़ंकेल से मेरा ताल्लुक़ है और आपकी मेज़बानी के लिए हर वक्त हाज़िर रहते हैं हम वहाँ। जब भी आए तो हम ठहरे थे। जी यही ठहरे थे। ये जो ऊपर गए ना तो पहले हमारे पास ठहरे थे ये। तो तारड़ साहब कहते हैं कि मालिक ने चंद मनाजर, अभी आप गौर से सुनिएगा, मालिक ने चंद मनाजर सिर्फ आवारा गर्दों के लिए बनाए गए, कुछ दुनियाएं सिर्फ खाना बदोशों के लिए बनाई गई, कुछ हवाएं सिर्फ उन बदनों को छूती हैं जिनके दिमागों में आवारगी का फतूर होता है। ठीक है जी। रोज एक ही बिस्तर से उठने वाले नहीं जानते, रोज एक ही बिस्तर से उठने वाले नहीं जानते कि जब एक आवारा गर्द अपने खीमे से सुबह बाहर निकलता है तो वो जो मंजर देखता है वो मंजर जिंदगी में सिर्फ उस बंदे के लिए मालिक ने बनाया होता है, यानी वो मंजर दोबारा नहीं मिलता। तो आप लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं हमारी वादियों से। हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है, आप यकीन करें, आप तो सिर्फ टूर करके आते हैं लेकिन आप कुछ आपसे आपके जाने से कुछ ख़ानदानों के चूल्हे जलते हैं। हमारे कई ख़ानदान, हमारे घरों के घर इस सियासत से वाबस्ता हैं। तो आप सिर्फ ये मत समझा करें कि आप जाते हैं घूम फिर के आ जाते हैं। आप ये देखें कि आपकी वजह से हमारे घरों के चूल्हे जलते हैं। और इंसान जो होता है, देखें आप, ये शहर है, हम शहर क्यों देखने आते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिल्डिंगें हैं, इमारतें बनी हुई हैं, सहूलियात हैं। ये दुनिया, ये कायनात सिर्फ इंसानों की वजह से खूबसूरत है। हमारी वादियाँ, झीलें, नदियाँ, बहते झरने, आबशारें, ये सिर्फ आपकी वजह से, यानी दीदावरों की वजह से खूबसूरत है। अगर आप नहीं देखेंगे तो उनकी खूबसूरती को कौन वो करेगा। तो मैं बाइकर्स जो हैं, बाइकर्स के लिए कहता हूँ यार, आप लोग पहले तस्खीर करते हैं, यानी पहले नई जगह तलाश करते हैं, तस्खीर करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तशहीर करते हैं और फिर लाखों से आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर लाखों से आओ के जाने की वजह से अब देखें नई नई जगह जो दरियाफ्त हो रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो हमारे वहाँ तो सियाहत के अलावा कोई सिस्टम तो है नहीं है, हमारा रोज़गार सिर्फ इससे वाबस्ता है। मैं तो बहुत शायद कम कमाता हूँ क्योंकि ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। और वो 6 महीने का हमारा जो सीज़न है, हमारा 6 महीने का नीलम का, और 6 महीने के सीज़न में हम पूरे, अब देखें सर्दियाँ जैसे हम गुजार रहे हैं, वहाँ बंद पड़ा हुआ सब 3 फुट के करीब बर्फ़ है केल में। हमारे बच्चे मेरे उधर ही हैं, छुट्टियाँ हैं 2 महीने, वहाँ सर्दियों में छुट्टियाँ होती हैं। तो वो जो गर्मियों में हमने कमाया होता है उसी में से सर्दियों का सर्फ हम लेते हैं, राशन डंप करते हैं, जमा करते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को शिकवे शिकायत होती है, कुछ रेट्स ऊपर नीचे होगी। मैं बेसिक बात करूँ, चूँकि वीडियोस बन रही है तो मैंने उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है कि भाई बहुत सारे दोस्त कहते हैं यार वहाँ ये महंगा हो गया। नीलम वैली सबसे सस्ती वैली मेरे ख्याल में टूरिज़म के हिसाब से नीलम है। एक तो उसका फासला बहुत कम है कि आपका फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं लगता। दूसरा ये है कि अभी भी वहाँ पे रेट बड़े मुनासिब है, कमरा। फिर मैं हैरान होता हूँ कि यार 6 बंदे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार निगार भाई हमें 1000 वाला कमरा दे रहे हैं। यार आप तो यहाँ एक तो बजट मैनेज करके जाते हैं, यानी जो आप 10-10 हज़ार लेके जा रहे हैं उसको तो कम से कम खर्च कर दिया करें। वहाँ बहुत सारे लोगों की वो होते हैं। फिर उसका वो एक कमरा उनको दे दिया, 6 आदमी है, अब अल्लाह जाने अंदर वो कौन सी छलांगे मार रहे होते हैं। सुबह एक का तकिया इधर है, एक का बिस्तर उधर है, उनको समेटना, उनको जोड़ना। तो उसके बदले 20-20 हज़ार रुपये लोग कमरे के चार्ज कर रहे, खुशी से दे रहे हो। मरी में देखे ना 50 हज़ार दे रहे हैं, और वो कहते हैं हाँ बेहतरीन हॉस्पिटलिटी मिल गई, अच्छा इंतज़ाम था, मेज़बानी अच्छी है। तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता हम तो दुआ करते हैं कि हमारी वैली अल्लाह करे ऐसी रहे, हमारे लोग बड़े मासूम हैं और ऐसे ही मासूमियत से रहें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका, मंचर वालों का, ये कितने ज़बरदस्त लोग हैं। आप हमारे पास वहाँ आते हैं, चंद गुजारिशात भी हैं। एक तो अवेयरनेस में ये है कि जो कचरा बहुत ज़्यादा करते हैं लोग ना, तो ये वो लोग करते हैं, हमें पता है। बाइकर्स का तो बेचारे पीछे ये थैले भर भर के वहाँ से उठा रहे होते हैं, तो ये हमने वैसे ही इनको वो देनी है कि यार कचरा, ये जो बैग्स हैं अब तो इन पर एजेके में पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। वहाँ पे तो 50,000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं जो किसी का बैग पकड़ा गया है
शॉपर हैं, ये कहते हैं 1000 साल तक गलता ही नहीं है, सड़ता ही नहीं है। यानी जो फेंक दिया अगर ये पड़ा है तो वैसे ही पड़ा रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला नीलम वैली में भी देखने आया कि बच्चे जो हैं वो भिखारी हो गए। यानी जो लोग गए हैं देखने के लिए उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे रास्ते में खड़े हुए पैसे मांग रहे होते हैं। तो ये इनको बेसिक लगाया स्याहों ने है ना, क्योंकि प्यारे बच्चे तो देख लिए, बच्चे छोटे छोटे मिल गए, उनको 100, 50, 10, 20 रुपए दे दिए तो वो आदत बन गई। तो वो ऐसे पोश घरानों को भी हैं, घर को वालों को नहीं पता होता कि कहाँ जा रहे हैं, बच्चे ना आपको पता है। तो बजाय यहाँ से आप उनके चॉकलेट्स रखा करें गाड़ी में, बाइक्स में, या बुक्स, सबसे अच्छा बुक्स और जो कलम कागज आप साथ रखें, स्टेशनरी आप ले जाएं, और जो जहाँ पे मिले बच्चा तो उसको आप वो दे सकते हैं, गिफ्ट दें। या आप जो है वो कहीं बुजुर्ग मिलते हैं, ख़वातीन बुजुर्ग जो हैं हमारे बड़े ज़ईफ़ रास्ते में मिल जाते हैं, तो मेडिसिन भी आप साथ रख सकते हैं, फ़र्स्ट एड की जो है आप वो दे सकते हैं। जिससे ज़्यादा पैराडोल वहाँ मिल ही नहीं रही, तो पैराडोल तो आम इस्तेमाल में है। तो ये चंद चीज़ें जो हैं वो कर रहे थे। आप लोगों का टाइम बहुत ज़ाया किया और भाई, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी मेज़बानी के लिए हर वक्त हाज़िर रहेंगे। तो आप लोगों की, मैं ये कह रहा हूँ ना, सियाहत बेसिक आप देखें ना, ये आप सब लोगों को निकलना चाहिए सीज़न में, लाजम हर बंदे को देखें। ये तो मेमोरी फ्रेश हो जाती है इससे, यानी जो आपकी साल भर की यहाँ झंझटें हैं, परेशानी, ज़िंदगी कितनी तेज़ भाग रही है ना। मैं तो रोड नहीं क्रॉस कर सकता यहाँ, ये यार 1-1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। हम तो क्योंकि स्लो मंजरों के आदी हो गए ना, सुबह से शाम तक एक बादल आहिस्ता आहिस्ता जाके वो पहाड़ से गुरूब होता है जो सूरज भी, तो यहाँ तो ऐसे भाग रहे हैं लोग, तो मैं तो रोड नहीं क्रॉस कर सकता, इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में साल में एक टूर अपने बच्चों को करवाएं, खुद करें, तो उसमें ये होगा कि आप पूरा साल फ्रेश रहेंगे। उनकी अच्छी यादें देखें ना, टूर कब के हैं तो यादें अभी तक अच्छी चल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कश्मीरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अब इंशाल्लाह जो इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें, स्पेशली मेडिसिन के हवाले से। तो अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर सेरेमनी अलाई वैली की स्टार्ट होती है। तो मैं सबसे पहले कॉल करूंगा एहसान अलाई साहब को, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। इधर इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए यार। मैं ये हमारे से हो गई और मेरे हाथ से कैसे दाऊद साहब आप प्लीज तशरीफ लाएं। अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, वसीम भट्ट साहब, बड़े प्यारे हमारे वसीम भट्ट साहब, कैसे हैं? अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब, अब्दुल वहाब साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। उबैदुल्लाह साहब, शहरियार सोनू साहब, शहरियार भाई, जी एहसान साहब के फर्जंद हैं ये जी, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अहमद रजा साहब, अहमद रजा साहब, इसके बाद जी अलीजेब साहब, अलीजेब साहब स्टेज की तरफ तशरीफ लाएं। एक मिनट है, आप थोड़ा सा पीछे आ जाना। ठीक है यार, शनावर एक मिनट है। रज़ाक साहब,
हाजी साहब फ्रॉम किला दीदार सिंह प्लीज तशरीफ लाएं। वो या कुछ करेंगे हमारे लिए अनाउंस करेंगे। करेंगे। हाँ हाँ करेंगे सर। शनावा दुरानी साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करें प्लीज। जिशान भाई, जिशान भाई। इनके बाद है जी हसन सलीम साहब, मोहम्मद इसाक साहब, अनाउंस करें आइए। हसन के वालिद साहब अगर तशरीफ फरमाए तो प्लीज उनका सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। सलीम साहब, आए। सलीम साहब जी ये वालिद साहब हैं हसन साहब के। बता दें ठीक हो गया। चलें जी, इसाक साहब नाम लो। हाँ जी, मोहम्मद इसाक साहब, इसाक साहब आए नहीं? ओके नीचे शाहजहां साहब, शाहजहां साहब। ये हमारे शाहजहां भाई हैं, वीडियो में गाहे बगाहे आपको नजर आए। हाजी अरशद साहब, हाजी अरशद साहब जी, भाई साहब दी ग्रेट। तलहा बिल्डर साहब, अच्छा जी, ठीक है। ये तलहा भाई हैं, ये तलहा बिल्डर साहब। फैसल खोकर साहब, फैसल खोकर साहब, छोटी अम्मी, छोटी ये छोटी अम्मी है। मियां फैसल साहब, मियां फैसल साहब, ना लो भाई एजाज महर साहब, खाला संधू साहब को आप तशरीफ ले आए। यहाँ से GD बाइकर। प्लेसमेंट में जीडी बाइकर्स, जीडी बाइकर्स के दिलों की धड़कन। जी जी खा देते हाजी बुलाएं जी आप ले। मोइस कामरान साहब फ्रॉम सियालकोट, मोइस कामरान फ्रॉम सियालकोट। अगला नाम ले। शाकर लतीफ साहब, शाकर भाई, ग्रैब करें जी शाकर भाई। शाकर भाई। खाने बनाए हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह अलाई वैली में। मोहम्मद उस्मान साहब, शाकर भाई उस्मान बुलाओ ना, आ गए हैं। दूसरा नाम ले। उस्मान साहब के बाद ये मोनम अली साहब। उस्मान तो बाद उस्मान स्टैंड बाय पे खड़ा करना जरूरी होता है ना। उमर सरफराज साहब, मोनम आप मोनम आए कज़न है। उमर सरफराज का सर्टिफिकेट उनके कज़न वसूल करेंगे। अपना भी है। हाँ जी नाम ले। अयाज मलिक साहब,
अयाज मलिक साहब वेंचर टीम के की धूम करता धरता। वेंचर टीम की धूम। हाँ। जैन भट्टी साहब, जैन भट्टी साहब जैन भट्टी का ये सर्टिफिकेट भी खुद वो खुद वसूल करेंगे। जैन भट्टी एजाज खोकर साहब, एजाज खोकर साहब, नहीं यार आ जान देख मिनट और बोलो रिजवान भट्टी साहब, एक मिनट नसीब ना चले जी। अभी एजाज भाई, याद को कर एजाज भाई आए। एजाज खोकर साहब, अनाउंस करो। एजाज खोकर साहब, आपकी भरपूर तालियों में। सुहेल असलम साहब, सुहेल असलम साहब, डॉक्टर साहब आए ने। डॉक्टर साहब थोड़ा पता नहीं चलिया। चलो जी अगला भी। शहबाज अहमद साहब, किन्नी को आप इधर इधर जरा वासा भाई का भी ले दे इसके बाद फैजान दाऊद, इसके बाद मोहम्मद आसिफ साहब। अच्छा, इसके बाद ये अपने वहाँ से रखें, आगे पीछे ना हो चलो प्लीज। एक मिनट आसिफ साहब का भी ये वसूल करेंगे। यूवी भाई को बुला ले। वेंचर की रूह रवा जनाब उमर वसीम साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। वो कहते हैं वेंचरर की आन है आप, वेंचरर की शान है आप, उमर वसीम है आप। दूसरी टीम निकालें नीलम। इसके बाद ये नीलम वैली के सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नीलम वैली में जी अयूबी साहब सर्टिफिकेट्स देंगे। पहले दोनों नहीं आए। अब्दुल रज़ाक साहब, अब्दुल रज़ाक साहब अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। दाऊद खोकर साहब, दाऊद खोकर साहब, ये भी जी वेंचरर की जान है। इनाम सरफराज साहब, इनाम भाई शाहजेब तारिक साहब, शाहजेब तारिक साहब, शाहजेब आ जाओ। गाहे बगाहे वीडियोस में आपको शाहजेब भाई नजर आते हैं टिप्स देते हुए। आज भी आपने इनको देखा। शाहजेब भाई अपना उमर सिद्दीकी साहब, उमर सिद्दीकी साहब उनका सर्टिफिकेट भी यही वसूल करेंगे, इसलिए कि वो मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। मलिक शहजाद साहब, मलिक शहजाद साहब का भी वसूल करेंगे जी। हाफिज बिलाल सरवर साहब, हाफिज बिलाल सरवर साहब, हसन सलीम साहब, सलीम साहब आए। हाफिज बिलाल साहब, उमर सरफराज साहब, उमर सरफराज आमर अली नहीं है, उमर उमर सरफराज साहब,
फैजान दाऊद साहब, फैजान दाऊद साहब, ये भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर, दाऊद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए दानियाल साहब, इनके लिए भी क्लैपिंग। और ये इंजीनियर जाफर शाह साहब हैं जो हमारे चीफ गेस्ट भी थे, प्लीज तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। और ज़िशान सुहेल साहब, आप ही जनाब ज़िशान साहब अपना सर्टिफिकेट फॉरएवर हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मोहम्मद अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज उमैर साहब, और इसके बाद जो बाइक इलेक्ट्रिशियन है हमारे अजमल सुबहान साहब, इंतहाई ग्रेड बंदे और बड़े रीज़नेबल प्राइस पे काम करके देते हैं। स्पेशली वेंचरर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है इनके पास। हरून भाई, जिसकी स्कूल में इस मदद में हम इस वक्त खड़े हैं और आप लोग सब बैठे हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की है हरून साहब ने, इनका बहुत शुक्रिया। और क्लीन एंड ग्रीन में भी इन्होंने बड़ा वार्मली पार्टिसिपेट किया है और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ ताउन करेंगे। और बहुत शुक्रिया जी आपका हरून साहब। अब जी हम चौधरी यूनुस साहब को ज़हमत देंगे कि वो प्लीज़ आए और ये जितनी कवरेज कर रहे हैं और मीडिया स्पोक्समैन भी हैं ये वेंचरर के, तो ये अपना सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। और इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चंद अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस चौधरी जी, इंडिया का 37,000 प्लांटेशन एक मिनट में लगाने का जो है ना उनके पास गिनीज बुक पे ना रिकॉर्ड था। पिछले साल 12 अगस्त को 2021 में हमने वो 52,000 पौधे लगा के उसको तोड़ दिया था। तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला को ये दाद हासिल है। इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से हैं। मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर था डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का वफाक फेडरल की तरफ से इमरान खान की गवर्नमेंट में। हरून नज़ीर जंजवा साहब हैं, ये डिप्टी कोऑर्डिनेटर थे। और चौधरी शराज साहब हैं हमारे, वो जो है ना कोऑर्डिनेटर थे क्लीन एंड ग्रीन गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के। बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी शराज साहब का सर्टिफिकेट भी जो साहब रिसीव करेंगे। स्पेशल क्लीन एंड ग्रीन का सर्टिफिकेट। अब एक और स्पेशल क्लीन एंड ग्रीन का सर्टिफिकेट के लिए अख्तर नाज बाबा फ्रॉम सियालकोट, प्लीज़ तशरीफ लाइए और अपना सर्टिफिकेट वसूल कीजिए। जनाब अख्तर नाज बाबा फ्रॉम सियालकोट। बड़ी प्लांटेशन हुई है अगले ये आप बताएंगे चंद अल्फाज जी बताएंगे अपनी प्लांटेशन के हवाले से कि किस तरह उन्होंने वहाँ पौधे सियालकोट में लगाए और कैसे एफर्ट्स की। प्लीज़ जी। तो दोस्तों ये मेरा बचपन से ही शौक़ था। जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कहीं टूर पे जाता हूँ, चाहे कहीं किसी इवेंट में जाता हूँ, मेरा शौक़ होता है कहीं ना कहीं तो पौधा लगा के जाऊँ। और अक्सर जहाँ से गुज़र होता है वहाँ तो मैं ज़रूरी लगाता हूँ ताकि वहाँ की गुज़रते हुए उसकी देखभाल भी हो और उसको देख के बंदा खुश भी होता है कि यार मैंने ये पौधा लगाया था, ये अब इतना बड़ा हो गया है। और हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है बजवात में,
जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और शजरकारी मुहिम इलाका बजवात के हवाले से होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल नाज साहब। जवाद बाबर साहब तशरीफ लाएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। और अपना भी नाम लेते हैं। ये आप ले मैं लेना गुजरात से। हाँ जी, गुजरात जीटी बाइकर। जीटी बाइकर गुजरात की जान, हमारे मेहमान। मैं आ रहा नाल थोड़ा जा। ये हमारे तैयब भाई पौधे लगाते हैं। ग्रीन एंड क्लीन का हिस्सा। सरदार खावर साहब आए अब जी टूर्स के बाद हमारा नेक्स्ट जो टूर चोलिस्तान 2023 है, उसकी लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी का प्रॉपर जो है वो आगाज होगा और इंशाल्लाह इसके लिए हम हाजी शरीफ साहब को मदऊ करेंगे। हाजी साहब आइए। ये ट्रिप की चोलिस्तान का है और 14 फरवरी 2023 को इंशाल्लाह ये ट्रिप स्टार्ट होगा, जिसमें चोलिस्तान और चोलिस्तान जीप रैली इस टूर का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। आजो जाना है ना चोलिस्तान, आजो क्या बात है चोलिस्तान वाले आजे जी, आजे सब आजे यूपी साहब।